वेलकम टू स्टडी माई वे 1111 एंड हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की मैथ का चैप्टर 1 की नोइंग आर द नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट करेंगे। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अब हम 6 करेंगे। इसमें ए मशीन ओन एंड एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825। एक मशीन औसत कितने स्क्रू बनाती है, कितने पेचकस बनाती है एक दिन में? 2825। हाउ मेनी द स्क्रूज डिड ई प्रोड्यूस इन द मंथ जनवरी 2006। जब एक दिन में कितना बनाते हैं? इतने बनाते। तो पूछ रहा है कि पूरे मंथ में कितना बनाएगी। तो इसमें कितना बनाएगी सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कि कितने नंबर्स ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 80। एक दिन में कितने बनाएगी? ये बनाएगी 2825। अब हमें क्या पता है? सिंस हमें पता है जनवरी मंथ हैज 31 डेज। कितने? 31 डेज रखेगी। एक दिन में इतना बनाएगी, 31 में इतना बनाएगी, तो उसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Hence, number of screws manufactured in January। जनवरी में कितने बने? तो हम क्या करेंगे? इसको 31 से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की? 2825। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 और 1 2 जा 2। फिर 3 5 जा 15, 1 कैरी ले लेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24 तो कितना आ जाएगा? 4 2 3 2 जा 6 6 और 2 8। अब इसको प्लस कर लेंगे। 5 5 5 और 2 7 7 और 5 कितना हो जाएगा? 15, 1 कैरी, 2 और 4 6 और 1 7 और 8। तो कितने स्क्रू बना देगी? ये स्क्रू बना देगी हमारा 87,575। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फिर सेकंड, हम इसको और भी ज्यादा तो हम डिटेल में भी लिख सकते हैं। जैसे पूछ रहा है हमें कि हाउ मेनी द स्क्रूज डिड यू प्रोड्यूस इन द मंथ। तो पूरे यदि आपको डिटेल में लिखना है तो आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। हैंस मशीन प्रोड्यूस 80,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी 2000 में कितना बना लेगी? ये बना लेगी इतना हमारे आंसर 7। ए मशीन हैज 78,572 इधर। अब एक मर्चेंट है, ठीक है। अब 7 आंसर 7। ए मर्चेंट हैज द 78,592। एक मर्चेंट जो व्यापारी है उसके पास 78,592 क्या मनी है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट द 1,200। उसने क्या 40 रेडियो सेट का ऑर्डर किया और जो एक की कीमत कितने? 1200 रुपये। हाउ मच मनी विल द रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेजिंग। उसके पास कितने मनी बचेगी जब वो इस 40 रेडियो को परचेज कर लेगा? टोटल इतना है और इसमें से जो हम प्लेस करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगी? उसकी हमारी सेविंग आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसमें टोटल पहले देखेंगे टोटल कितना है। टोटल मर्चेंट के पास कितनी मनी है? तो टोटल मनी द मर्चेंट हैज, तो कितने है इसके पास? 78,592। अब
कितना ऑर्डर प्लेस किया, नंबर ऑफ रेडियो सेट सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्या, परचेजिंग। ऑर्डर प्लेस किया इसको खरीदने, तो कितने किया इसने क्या हमारा 40 रेडियो सेट। अब एक ही कोस्ट, जब एक ही कोस्ट में कॉस्ट ऑफ वन की निकाल लेंगे पहले, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट कितना है इसमें, तो इसने क्या दिया 1200 ईच है, तो 1200 ईच कितनी है। अब हमें 40 की पूछ रहा, तो 40 की निकाल लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, तो कितना जाएगा 40 को से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सिंपल सा डिविजन लो तो आसानी से उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो पहले इसके 3 जीरो निकालो पूरा का पूरा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 2 3 1 2 3। अब ये क्या है 12 4 से कितना आ जाएगा 48, तो कितना आ जाएगा 48। अब इसने क्या किया, इस 48 के ऑर्डर परचेज कर लिया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा, मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट। और मर्चेंट के पास कितनी मनी बचेगी, तो इसको कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, इसमें से 78,592 माइनस कितना करेंगे 48,000, इसको माइनस कर लीजिए। 2 में से 0 गए तो 2 ही आएगा, 9 में से 0 गई 9 आएगा, 5 में 0 गए 5 आएगा, 8 में से 8 गया 0 आएगा, और 7 में से 4 गया 3 आएगा। तो कितना आ जाएगा, इसके पास इतनी लेफ्ट बच जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें और इसके लेफ्ट बच गई, ये आंसर। अब हमारा है 8। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई द 65 इंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 15। एक स्टूडेंट ने 7,236 में 65 से मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन उसको कितना करना था 56 से 56 से करना था। बाई हाउ मच वाज हिज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब आप बताइए कि उसका सही आंसर से कितना ज्यादा, क्योंकि उसने ज्यादा कर दिया, 56 से करना था लेकिन उसने 65 से कर दिया। ठीक है, डू यू नीड टू, तो इसमें हम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, डू यू नीड टू द बोथ मल्टीप्लिकेशन। हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम इसको डिफरेंसेस निकाल लेंगे। आंसर 8, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56, ये हमारा 65 और 56 है। फिर डिफरेंस 65 माइनस 56, तो कितना आएगा 5। ये कितना 5 है, 5 में 6 नहीं जाएंगे तो इसमें 1 कर लेंगे, 15 में 6 गए कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 5 में से 5 गए 0, तो ये कितना 9 आएगा डिफरेंसेस। फिर उसमें लिख लेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर। अब डिफरेंस अगर तो डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने से मल्टीप्लिकेशन करते, इतने से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो डिफरेंसेस को इससे मल्टीप्लिकेशन करते तो जितना हमारा डिफरेंस है, तो 7,236 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भी करके देख सकते हैं। 9 से जा कितना आएगा 54, तो 4 आ गया, 5 कैरी लगा, 9 3 जा कितना आएगा 27, 5 कितना आएगा 32, तो 3 कैरी ले लेंगे। 9 2 जा कितना 18 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा 21, तो 1 ले लेंगे, फिर 2 कैरी आ जाएगा। फिर 9 7 से 65 और 2 कितना आएगा 63 और प्लस 60 2 कर दो 65, तो 65,122। तो इतना ही इसमें क्या आएगा, हमारा आंसर ज्यादा आ जाएगा करेक्ट से। हेंस 65,140 द
आंसर वाज ग्रेटर देन। किससे करेक्ट आंसर से? तो इसका आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 8, 9। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। हमें इसी बता रहा है कि एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर हमें कपड़े की जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हमारे पास कितना है? 40 मीटर कपड़ा है। हाउ मेनी द शर्ट कैन बी स्टिच, कितनी शर्ट सिलेगी, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा। मतलब कितनी शर्ट 40 मीटर में से एक का हमें पता है कि इतने मीटर है, तो इसमें से कितनी शर्ट क्या हो जाएगी हमारी बन जाएगी, तो कितना बच जाएगा कपड़ा उसमें। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ देख ले। टोटल लेंथ कितना है हमारे 40, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ तो कितना है इसका हमारा 40 मीटर। लेकिन हम इसमें सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे, हमें सारे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, सॉरी मीटर, तो इसमें कर लेंगे इसको 40 इंटू 100 से कर लेंगे, तो 7 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 3 जीरो आ गया, 1 2 3 और 4 1 जा 4, तो कितना आएगा हमारा 4000 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आएगी कपड़े की, पूरा आएगा। अब हमें क्लॉथ, एक शर्ट के लिए कितने चले, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच किसके लिए, एक शर्ट के लिए, 1 शर्ट के लिए। तो 1 शर्ट के लिए कितना जरूरत है हमें, इसमें 2 मीटर 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लें। तो 2 में है, यदि हमने 100 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में बना दी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और प्लस में 15 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा हमारा 200 प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल टू आएगा 200। जीरो, अब 0 को 5 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 2 का 2 आ जाएगा। तो क्या 215 सेंटीमीटर एक शर्ट के लिए कपड़ा लगता है। ठीक है, अब हमें टोटल कपड़ा पता चल गया और एक शर्ट के लिए पता चल गया। तो जब इस सम से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी शर्ट इसमें बनेगी। तो नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिच आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर, इसमें कितनी बनेगी, तुमसे डिवाइड करेंगे। 4000 मल्टीप्लाई कितना 2015। ठीक, अब पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर ले थोड़ा सा। 5 से काट देंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 से 5 8 जा 40 और 0 की 0 उतार लेंगे। अब इसको 43 को उसमें वो कर देंगे हम डिवाइड, 800 को 43 को 800 से। तो इसमें क्या कर लेंगे, 1 पेयर बना लें, उसको ये कर लेंगे। तो इसमें ये पेयर इस पे चलेगा, क्योंकि ये हमारा 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट पे हम इसको टेबल चलानी पड़ेगी। तो 2 डिजिट पे चलाएंगे, यदि हम इसको डबल करेंगे, आप मोटा से हिसाब करेंगे, जैसे हमारा 43 40 80 आ जाएगा, लेकिन ये 3 है, तो इसका मतलब ये 2 चलाएंगे ज्यादा आएगा। तो 23 1 से कितना आएगा, 43 1 से कितना आएगा इसमें। तो नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिच आउट ऑफ, अब इतने से करना है। तो 4000 को हम 215 इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया, 5 से काटते 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। अब इसको कर देंगे 5 की 4 को कर देंगे 5 8 जा और 20 और 0 की 0 उतार लेंगे। तो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो 800 को 43 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करेगी, टेबल 1 से चलेगी। अब यहाँ पे 0 है, तो 0 में से 3 गए तो उसमें 1 कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7,
यहाँ पे कितने बचे 7 बच गए और 7 में से 4 गए 3, फिर उतार लेंगे 0। अब इसको 43 को 8 से चलाएंगे 43 8 3 जा 24 तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 8 4 जा 32 और 32 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 34, तो कितना आ जाएगा 32 कितने चले 8 में। अब इसमें यदि हम इसको डिवाइड तो कितना कर 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 में जाएगा तो 2, तो रिमेंडर हम कितनी शर्ट बनेगी तो इसमें हमारे 18 शर्ट बन गई। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है इसमें कि हाउ मच द क्लॉथ विल रिमेन। अब रिमेन कितना बचेगा, अब हमें पता है कि एक शर्ट के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी तो 215 सेंटीमीटर की, तो उसकी निकाल लो फिर हमारी 18 के लिए। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, तो 1 शर्ट के लिए कितना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा था। अब उसको सेंटीमीटर डिवाइड किया तो 215 सेंटीमीटर आया। अब हम एक 18 के लिए निकाल लेंगे, तो क्लॉथ रिक्वायर फॉर कितने 18 शर्ट के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 18 इंटू कितना कर लेंगे हम इसको 250, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देख लो 8 5 जा 40 0 और 4 कैरी ले लेंगे। 8 1 जा 8 और 4 12, फिर 1 कैरी ले लेगा। 8 2 जा कितना आ जाएगा हमारा 16 और 17, भाई 1 के चलाएंगे तो सेम आ जाएगा। 1 5 जा 5 जा 1 1 जा 1 जा और 1 2 जा क्या आ जाएगा 2। इसको अब फिर प्लस करेंगे 0 में से 0 को करेंगे 0 आएगा। 2 को 5 प्लस करेंगे 7 को 1 से करेंगे 8 और 1 को 3 से करेंगे 3, तो इतने सेंटीमीटर हमारा कपड़ा यूज हो गया 3870। टोटल कितना था हमारा 4000 और यूज इतना हो गया, तो डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 4000 सेंटीमीटर कपड़ा, और ये कितना आ जाएगा 3870 सेंटीमीटर। अब 0 को 0 गया, यहाँ पे 0 1 कैरी लेंगे 10 में 7 गए 3, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ 3 बचेगा 3 में 3 गया 0, तो कितना आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 130। अब ये सेंटीमीटर है, लेकिन हमारा कपड़ा हमारा मीटर में बोल रहा था कितने मीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 130 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 0 1 0, और जो 0 है ना 0 के एक पहले डिजिट आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.3। इसके आगे हम 3 कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा इसमें कपड़ा, तो क्लॉथ विल रिमेन, तो कितना बच गया ये हमारा बच गया 1 मीटर, इसको मीटर में बना लेंगे, और कितना आ जाएगा इसका 30 सेंटीमीटर। तो ये इसका बन गया 18 शर्ट इसमें बनी, ये 18 शर्ट बनी है और इतना कपड़ा रिमाइंडर का। अब आ गया हमारा 10 आंसर 10। मेडिसिन इज द पैक्ड इन द बॉक्स। अब मेडिसिन है जो एक बॉक्स में पैक किए हुए, ईच द वेटिंग द 4 किलो और 500 kg, और एक की जो मेडिसिन है उसकी कितना वेट है हमारा 4 किलो और 500 ग्राम है। हाउ मेनी द बॉक्स कैन बी लोडेड इन द वैन, की कितनी जो बॉक्स है वो लोड हो जाएगी वैन में। एक बॉक्स का इतना वेट है, तो टोटल इसकी कैपेसिटी दिया है। विच कैन नॉट बी द कैरी पेन 800 kg, मतलब जो हमारी गाड़ी में 800 kg हमारा वेट आएगा, और एक बॉक्स की कीमत इतनी है, इतना वेट है। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेज हो जाएगी जितनी हमारे वैन में लोडेड होगा। तो वेट निकालो पहले एक बॉक्स का, वेट ऑफ 1 बॉक्स, तो 1 बॉक्स का कितना है हमारा 4 kg और 500 ग्राम। सबसे पहले हम ग्राम में से करके कि ये ना, तो हम इसको सब ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब इसको 4 को 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस 500 कितना ग्राम, तो सब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक आएगा 4000 प्लस 500 ग्राम, तो ये भी कितना आएगा, तो ये हमारे
यह हमारा 4500 ग्राम। तो हमें पता चला इतना इसमें ग्राम हो जाएगा। अब मैक्सिमम वेट वो देख लो उसकी कि वैन कितना ले जा रही है। मैक्सिमम वेट कैरिड बाय वैन। तो वैन कितना ले जा रही है? अब हम ये कितना ले जा रही है? ये ले जा रही है हमारा 800 kg। तो इसको भी पहले हम किस में कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है अब इसमें 1000 है, 1 kg इक्वल टू है 1000 क्या 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम इसमें कर ले, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 800 को 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ग्राम में आ जाएगा। तो कितना होगा 50 है तो 50 लगा लो 1 2 3 4 5। अब 8 का 8 आ जाएगा तो कितना 8 लाख ग्राम। अब वैन की कैपेसिटी इतनी है, एक की हमारी कितनी निकली है, एक की निकली है हमारी 4500। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर बॉक्स आ जाएंगे। हैंस अब क्या हो जाएगा, हैंस इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे की नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडिंग। अब हमें लोडिंग किस में करना पड़ेगा, वैन में। अब हमारे कितना 8 लाख, जो 8 लाख ग्राम की तो हमारी वैन की कैपेसिटी है और वन की कितनी है हमारी 5500। तब इसमें कर लेंगे ग्राम ही है तो इसको 2 0 से 2 0 हो गया। फिर हम इसको 5 से 5 9 जा 45। अब 5 से क्या करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर 3 रिमेन बचेगा तो 0 उतार लेंगे और 3 6 से कितना आ जाएगा 30 और 2 0 उतार लेंगे। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1600 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 अभी कर देंगे 9 1 जा 9 9 2 जो तो 18 हो जाएगा तो हम इससे कम पे चलाएंगे तो 9 1 जा 9 और ये कितना आ जाएगा 6 6 में से 9 गए 7 और फिर 0 उतार लेंगे। अब इसकी किस पे करेंगे, इसके लगभग 8 पे करेंगे तो इस 7 सॉरी 9 7 जा 63 तो 63 आ जाएगा तो 70 से कम है तो 9 7 जा हमारा 63। फिर हम 7 पे उतार लेंगे फिर 0 उतार लेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें चलाएंगे फिर 7 पे चलाएंगे तो 63। तो ये रिमाइंडर बचता तो कितने नंबर बॉक्स लोड हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस 177। तो इतने बॉक्स हमारे वैन में लोड हो जाएंगे। अब हमारा है आंसर 11। The distance between the school and a student house 1 किलोमीटर 875। एक जो मतलब जो दूरी है स्कूल से और वो विद्यार्थी के घर तक की 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक द बोथ वे। हर दिन जो मतलब स्टूडेंट है वो स्कूल से आता भी और जाते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या 2 चक्कर लगाते हैं तो 2 वे रास्ते होंगे इसके। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर द 6 डेज। अब वो 6 डेज में पूछ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी 1 की निकाल लेंगे 1 डे की और फिर हम उसको 6 से कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पहले डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस कितनी है हमारी यहाँ 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो इसका वही फंडा है, पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब क्या करेंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और प्लस इसमें जोड़ देंगे 875, सारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना होगा 1000 प्लस
875 मीटर। तो इस कितना बन जाएगा, मैं 5 में 0 में 5 जोड़ेंगे 5, फिर 0 में 7 जोड़ेंगे 7, फिर 0 में 8 जोड़ेंगे 8, और कितना हो जाएगा 1। तो इतने मीटर आ जाएगा। लेकिन ये तो एक चक्कर का है, लेकिन वो तो दो चक्कर लगाता है, तो कितना का डिस्टेंट, सिंस इसीलिए द स्टूडेंट वॉक, कितना चलेगा, वो चलेगा हमारा बोथ वे, आना और जाना तो दो रास्ते से जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका 2 × 1875 मीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 जा 10, 1 कैरी ले लेंगे, 8 7 जा 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, 8 2 जा कितना आ जाएगा, 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, और 8 2 1 जा 2 और 1 और इसमें कितने निकल गए, दोनों रास्तों का इसमें आगे इतने मीटर चल रहा है। लेकिन वो ट्रेवल अब इसका हमारा एक दिन का निकल गया। अब 6 का निकाल लेंगे, डिस्टेंट ट्रेवल बाय स्टूडेंट, कितना ट्रेवल किया उसने इन 6 डेज में। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 3750, तो इतने मीटर कर देगा। तो इसको कर लो, 7 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 7 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 की 0 और 3 कैरी जाएगा, 67 42 में 3 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, फिर 4 कैरी, और 6 3 जा कितना आएगा 18 में 4 जोड़ देंगे 22। तो इतना मीटर ये कन्वर्ट करेगा 6 डेज में। अब ये कितना मीटर है, लेकिन ये तो हमारे किलोमीटर में पूछा है, तो फिर हम इसे किलोमीटर में इसी कर लेंगे। तो किलोमीटर में इसको 1000 इसको डिवाइड कर देंगे, 22,500 ये मीटर है, तो हम इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 1000 इसको डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 का। अब ये जो 0 है, अब 0 जाएंगे तो क्वांटिटी से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22.5। तो इसमें करेंगे, इसका मतलब ये किलोमीटर है और ये मीटर में, तो इसका कितना डिस्टेंस आएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना ये 6 दिन में कवर करेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 12। ए वेसल हैज द 4 लीटर एंड 5 मिलीलीटर कट। एक जो बर्तन है वो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही रखता है। इन हाउ मेनी ग्लास, कितने ग्लासेस बनेंगे ईच ऑफ द 25 मीटर कैपेसिटी। यदि एक ग्लास में 25 मिलीलीटर कट आती हो तो कैन बी इट इज फिल्ड की कितने जो ग्लासेस है वो भरेंगे। टोटल इतना है और एक में इतना है, तो हम इसकी कैपेसिटी निकाल देंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी देख लेंगे कि कितनी है वेसल्स में। तो क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल, तो कितनी हमारी 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब पहले वही है कि पहले लीटर को मिलीलीटर बना लें, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। फोर को 1 से मल्टीप्लाई और प्लस 500 मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4000 और प्लस इसमें 500 जोड़ देंगे तो मिलीलीटर। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0 को 0 में जोड़ देंगे 0 आएगा, फिर 0 को 0 में जाए 0, और फिर 0 को 5 में जोड़ेंगे तो 5 और 4। तो कितनी कैपेसिटी है कि इतनी आएगी इसकी मिलीलीटर। तो हमारी कैपेसिटी कितना आएगा 4500 मिलीलीटर हमारे इसमें कर्ड स्टोर होगा। अब कैपेसिटी 1 की देख लो, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास 25 मिलीलीटर। तो अब इसमें नंबर, अब इसके पता चल गया, टोटल वेसल्स की पता चल गया, 1 की पता चल गया, तो नंबर ऑफ ग्लास पता चल जाएगा। नंबर ऑफ ग्लासेस
दैट कैन बी फिल्ड, इसके सब कट के साथ कि कितनी कट भरी जाएगी इसमें। तो आप देख लीजिए टोटल इतना है 4500 मिलीलीटर, उसको डिवाइड कर देंगे 25 मिलीलीटर से। तो इसमें अब पहले इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 5 से काट तो 5 5 जा कितना आएगा 25 और 5 9 जा कितना आ जाएगा 45 और 0 की 0। अब 900 को 5 से फिर मल्टीप्लाई वो कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, उसमें करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, 1 0 उतार लेंगे। अब 4 की 40 में चलाएंगे टेबल तो कितना आ जाएगा 8 जा। अब 0 है तो 0 की 0 तो 0 ही आएगा, या 0 उतार के इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 क्लासेस। ये इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और हमारी जो साइंस की और स्टे की भी सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी की मैंने 6 क्लास की कंप्लीट कर दी है। आप जाके मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो और ज्योग्राफी कौन सा क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको यदि मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरी वीडियो अच्छी